डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे हम मौसम खबर की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी की, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ भारी बारिश के आसार के लिए चेतावनी जारी की जा रही है। केरल की बात करें, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ भारी बरसात की संभावना है, तो केरल के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। वहीं बात अब अंडमान निकोबार की कर ले, जहां पर अनेक इलाकों में बरसात की संभावना जारी कर दी गई है, तो अंडमान निकोबार के मौसम के लिहाज से ये भी बड़ी खबर। वहीं बात पंजाब की करें, अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरने की संभावना जारी की गई है। वहीं बिहार की बात करें, अगले कुछ दिनों में दौरान 2 से 3 डिग्री तक न्यूनतम पारा बिहार में गिर सकता है कुछ जगहों पर। ये हुई मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आने वाले इस महीने में, नवंबर में आने वाले दिनों में तापमान और बारिश को लेकर क्या कुछ अपडेट रहेगा। भारत मौसम विभाग ने नवंबर के महीने को लेकर एक पूर्व अनुमान जारी किया गया है। इस पूर्व अनुमान में बताया गया है कि कहां अधिकतर ज़्यादा बरसात होगी और कहां अधिकतर कम बरसात होगी और तापमान कैसा रहेगा। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आईएमडी ने नवंबर महीने का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके तहत नवंबर 2024 में दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों में औसत से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इस महीने केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में औसत से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। इनके अलावा देश के अधिकतर इलाकों में सामान्य वर्षा हो सकती है। नवंबर के इस महीने में उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकतर इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से थोड़ी ज्यादा बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर, पूर्वी मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। वहीं पश्चिमी मध्य भारत और इससे जुड़े उत्तर पश्चिमी भारत के साथ उत्तर प्रायद्वीप में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे मौसम अलर्ट की। देश भर के तमाम राज्यों में किस राज्य के अंदर मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है, जानने के लिए रुख करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं भारी बारिश और कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। अब हम आपको बताएंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर भारत के जो तमाम राज्य हैं वहां पर बरसात को लेकर क्या कुछ अलर्ट है, कहां ज़्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इसको हम जानेंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को उसमें अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। आज बात कर लेते हैं क्या कुछ अलर्ट है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, बरसात की कोई संभावना नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ में भी बरसात की कोई संभावना नहीं है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात की कोई संभावना नहीं है। वहीं हरियाणा और दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बरसात को लेकर कोई संभावना जारी नहीं की गई है। यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर इन तमाम क्षेत्रों के अंदर बरसात को लेकर कोई संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों का रुख करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय कहीं कहीं बारिश है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार में भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर कोई बरसात की संभावना नहीं जारी की गई है। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में अनेक स्थानों पर बारिश है।
केरल में अनेक स्थान पर बारिश है। तमिलनाडु पुडुचेरी में कई जगह बरसात है। भीती उत्तर कर्नाटक, भीती दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर भी कई जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की, यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव, गुजरात में कोई बरसात नहीं है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान कोई बरसात नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कोई बरसात नहीं है। मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर भी कोई बरसात नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बरसात दर्ज की गई है। उड़ीसा, बिहार में बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बरसात दर्ज की गई है। मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई हिस्सों के अंदर कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार में बरसात दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की बात करें, यहाँ बरसात दर्ज की गई है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना की बात करें तो दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। इसके साथ ही मध्य भारत का रुख करते हैं, जिसमें नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ पर। यहाँ पर भी कुछ हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। साथ ही अगर हम बात कर लें मराठवाड़ा की, अब यहाँ पर भी देख रहे हैं बरसात दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर कुछ जगहों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेने होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जिसमें अब हम बात करेंगे देश भर के तमाम राज्यों की तापमान की स्थिति के बारे में। किस राज्य में अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही, इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। हिमाचल प्रदेश की स्थिति की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर यहाँ पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ की स्थिति देखते हैं। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी 5.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज की गई है। बात करें गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा की स्थिति के बारे में, अधिकतम तापमान यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की स्थिति जान लेते हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर भी लगभग बराबर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं बात करें सबसे अधिक तापमान की, गुजरात के राजकोट में देश का सबसे अधिक तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो सबसे अधिक तापमान राजकोट में दर्ज किया गया। बात करें न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करते हैं। न्यूनतम तापमान की स्थिति आप देख पा रहे हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज की गई है। वहीं बात करें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की न्यूनतम तापमान की स्थिति देख रहे हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर ये न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया सामान्य से ज़्यादा। इसके साथ ही कुछ और राज्यों की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले नजर डालते हैं हम पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ और पूर्वी राजस्थान की स्थिति के बारे में। न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज की गई। असम और मेघालय की बात करें, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज की गई है। वहीं बात करें तेलंगाना और भीतरी उत्तर कर्नाटक की, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर यहाँ पर दर्ज किया गया है। बात करते हैं सबसे कम तापमान की, दिल्ली के रिज में देश का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया 13.9 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति रही, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
इसके साथ ही यहाँ वक्त हो एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे वायु गुणवत्ता का हाल और खेती किसानी को लेकर जानेंगे क्या कुछ खास जानकारी मिलेगी आज। लेकिन उससे पहले यहाँ लेने का एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम नज़र डालेंगे देश भर के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में। किस राज्य की वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई, क्या गुणवत्ता सूचकांक रहा, जानने के लिए रुक करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 297 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 134 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में है। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 145 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 156 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 305 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब की श्रेणी में रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 289 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 98 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी संतोषजनक रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 103 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, अब बात करते हैं अपने देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, साथ ही मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 4 दिन तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के अंदर, और चारों दिन यहां पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। तो श्रीनगर जाने की तैयारी आप कर रहे हैं तो इस प्रकार के मौसम और तापमान के लिए आप तैयार रख सकते हैं अपने आप को। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात कर लें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार लगभग यहाँ पर भी आप देख रहे हैं चारों दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, लेकिन चारों दिन यहाँ पर मौसम खुला रहेगा और तेज धूप खिलने के आसार हैं। बात करें उत्तराखंड के भीमताल की, यहाँ पर भी मौसम लगभग वैसा ही दिखाई दे रहा है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 21.2 डिग्री सेल्सियस के साथ 22.7 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस के साथ 11.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा न्यूनतम तापमान की स्थिति। बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर की। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन यहाँ पर भी तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन चारों दिन जोधपुर में भी तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर का तापमान का हाल और मौसम का हाल हमने जाना। अब आगे बढ़ेंगे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की तरफ। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन आप देख रहे हैं
बादल छाए रहने की उम्मीद है। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में देखने को मिलेगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है 4 दिन के लिहाज से दार्जिलिंग के भीतर। वहीं बात करें असम के काजीरंगा की, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 4 दिन काजीरंगा के अंदर धुंध छाई रहती हुई दिखाई दे सकती है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है और 4 दिन यहाँ पर धुंध छाई रहेगी। तो काजीरंगा जाने वाले सैलानी भी इस प्रकार की तैयारी अपने मौसम के लिहाज से आप कर सकते हैं। बात करें कर्नाटक के मैसूर की, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 4 दिन की स्थिति आप देख रहे हैं। यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और कुछ एक हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है 4 दिनों के अंदर। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिल सकती है मैसूर के अंदर। और 4 दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। केरल के कन्नूर की बात करें, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 4 दिन आप देख रहे हैं यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है कन्नूर के। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है और 4 दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 4 दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बादल छाए रहने की संभावना है। हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है कुछ एक क्षेत्रों के अंदर कन्याकुमारी के। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस के साथ 25 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको तमिलनाडु के कन्याकुमारी में देखने को मिल सकती है। ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने किसान भाइयों की फसलों के बारे में। मौजूदा हालात के हिसाब से क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या कुछ आप कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं अपने एक AI एंकर कृषि के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृषि और आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले और उप आर्द्र क्षेत्रों में इस समय गेहूं की बुवाई के लिए खेतों की तैयारी जारी रखें। इसके साथ ही यहां इस समय प्याज की नर्सरी लगाते रहें, जबकि मटर और लहसुन की बुवाई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले और उप आर्द्र इलाके में ही मेथी, धनिया, मूली, गाजर और चुकंदर की सीधी बुवाई करें। वहीं हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाकों के किसान इस समय गेहूं, चना, सरसों और गोभी सरसों की बुवाई करें। इसके साथ ही यहां इस मौसम में पालक और मेथी जैसी सब्जियों की सीधी बुवाई करते रहें। यहीं इस समय गांठ गोभी, ब्रोकली और चाइनीज गोभी की नर्सरी लगाएं। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाके में ही मटर की बुवाई के लिए खेत तैयार करें, जबकि लहसुन की बुवाई कर लें। इसके अलावा यहां इस समय टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और मिर्च में निराई गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में मटर की बुवाई और प्याज की नर्सरी लगाने का काम जारी रखें। इसके साथ ही यहां इस मौसम में लहसुन, गेहूं और जौ की बुवाई के लिए खेत तैयार करते रहें। इसके अलावा यहां इस समय तैयार राजमा की कटाई शुरू करें। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यहां के भाबर और तराई इलाके में इस समय तिल की कटाई करें। इसके अलावा यहां ये समय काबुली चना, मसूर, मटर, तोरिया, गेहूं, जौ और बरसीम की बुवाई के लिए उपयुक्त है। भाबर और तराई इलाके में ही अभी आलू की रोपाई के अलावा गाजर, मूली, शलजम, पालक, मेथी और धनिया की बुवाई करें। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में अरहर की कटाई और मूली की रोपाई का काम शुरू करें। यहीं इस समय प्याज की नर्सरी में उचित नमी बनाए रखें। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में ही सरसों की बुवाई जारी रखें, जबकि मटर की बुवाई के लिए खेत तैयार करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। चलिए बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे लहसुन के बारे में।
लहसुन एक ऐसी फसल है जिसके ज़रिए किसान भाई आमदनी तो ले ही सकते हैं, साथ ही औषधीय गुण भी लहसुन के अंदर पाए जाते हैं, जिसके ज़रिए स्वास्थ्य के रूप में भी आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए इसकी खेती करते समय, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के ज़रिए। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोत कर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेंथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। तो रिपोर्ट में आपने देखा कि लहसुन की खेती करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, किस मिट्टी में कर सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों का आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप कृषि कार्य विशेषज्ञ की सलाह पर बताई गई सभी बातों का ध्यान में रख के कर सकते हैं। तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और बाज़ार में अच्छा आपको मूल्य भी मिलेगा। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर दोबारा से भी देख सकते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा आप DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को दोबारा से आप दोहरा कर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मौसम खबर में फिर से हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।